बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 26 जून की तारीख और रात तकरीबन 11 बजे तक की अपडेट्स। आज की वीडियो थोड़ी लेट, मैं इसकी वजूहात भी आपके सामने रखता हूँ। रात गए कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ का मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के ऊपर तीसरा बड़ा राब्ता। ये जो ताज़ा तरीन राब्ता है, गुज़श्ता एक साल के दौरान 3 राब्तों का हिस्सा करार दिया जा रहा है इसे। और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्योंकि हवाओं के बदलने का एहसास हो चुका, मुस्लिम लीग नवाज को क्योंकि हवाओं के बदलने का एहसास हो चुका, इसलिए ये जो ताज़ा तरीन राब्ता है इसे बड़ा मानी खेज करार दिया जा रहा है। ज़रा ये कहते हैं, और पाकिस्तान की सियासी तारीख भी हमें यही बताती है कि ख़ास तौर पर जब जंग ग्रुप के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की करप्शन के हवाले से खबरें शाया होने लगें तो फिर आप समझ जाएं कि वाकई दाल में कुछ काला है और हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। और आज ऐसा ही हुआ जब मुस्लिम लीग नवाज और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के इंतहाई करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की जानिब से हुकूमत की बेज़ाब्तियों और बेकायदगियों के ख़िलाफ़ खबर सामने आई। और कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में, शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज़ पर, मियाँ नवाज शरीफ साहब पर, मरियम नवाज साहबा पर तनकीद का आगाज़ हो गया। और आज से सिलसिला शुरू हो गया है जंग ग्रुप के अंदर ये खबरें लगने का। इनकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। ये दोनों खबरें बराह रास्त ताल्लुक़ है इनका आपस में। पहली ये खबर के मियाँ साहब की ख्वाहिश के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता, और दूसरा जंग ग्रुप बदले बदले से मेरे सरकार क्यों नज़र आते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है, ये बताया गया है, ये याद दहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराई गई है कि इस ऐवान के अंदर आपकी 90 के करीब नशिस्तें हैं, हमारी नशिस्तें 100 से ज़ायद हैं। हम दोनों अगर मिलकर किसी भी आइन कानून के हक़ में वोट डालें तो हमें किसी दूसरे की वोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पीपल्स पार्टी की और ना ही पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की। और मुस्तकबिल की तैनातियों के हवाले से तमाम तर फार्मूले हम मिल बैठ कर तय कर सकते हैं। इस पैगाम के पीछे वजूहात क्या हैं, इसका एक बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, क्योंकि चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें आई थीं कि बैरिस्टर एतजाज़ एहसन हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत हो, उनकी जानिब से बैरिस्टर गौहर साहब के साथ साथ, इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा के साहब के साथ राबते किए गए। उन्हें आसिफ जरदारी साहब का पैगाम पहुँचाया गया। पहले गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत में शमूलियत के हवाले से जो है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को भी पैगाम पहुँचाया गया, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है। और ये भी कहा गया कि यहाँ से जिस सिलसिले का आगाज़ होगा उसे मरकज़ की तरफ भी ले जाया जा सकता है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राबता करके उनके साथ मुस्तकबिल में काम करने की ख्वाहिश का इज़हार कर चुकी है। मकसद क्या है आसिफ जरदारी साहब के बिलवास्ता राब्तों का? मकसद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए रास्ता साफ करना और इस चुंतखिब असम्बली के अंदर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर पहुँचाना। चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें सामने आई कि कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में यूसुफ़ज़ई गिलानी साहब ने यह फरमाया कि जब भी इस हुकूमत का फार्मूला बना, इस चुंतखिब हुकूमत का 8 फरवरी 2024 के बाद, तो उस वक्त ये तय पाया था कि 2.5 बरस के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे, जबकि अगले 2.5 बरस के लिए बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और इसको तहरीर में नहीं लाया गया, लेकिन इस मुआहदे के ऊपर बातचीत हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर क़यादत भी इस हवाले से आगाह है और इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट भी आगाह है। लेकिन अब मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से इसके ऊपर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आइंदा चंद माह इसलिए भी इम्पॉर्टेंट करार दिए जा रहे हैं कि अगस्त के महीने में मौजूदा चुंतखिब हुकूमत के 2.5 बरस मुकम्मल होने जा रहे हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने फरवरी 2024 के अंदर ये नाम नहाद ओहदा संभाला था, अगस्त 2026 के अंदर उन्हें 2.5 बरस हो जाएंगे। और उससे पहले इस किस्म की खबरें बाकायदा एक तरतीब के साथ, एक सिमेट्री के साथ, बड़ी मुस्तकिल मजाजी के साथ सामने आने लगी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत का मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं करना चाहती। लेकिन इस हवाले से तीनों इस वक्त जो स्टेक होल्डर हैं, अगर मैं आपके सामने रखूं तो वो तीनों मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब ये चाहते हैं कि जनाब ये जो चुंतखिब असम्बलियाँ हैं ये अपनी मुद्दत पूरी करें, शहबाज शरीफ साहब को घर भिजवा दिया जाए,
मुस्लिम लीग नवाज को साइड लाइन करने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुश किया जाए, इमरान खान साहब को जेल से रहाई की सूरत फैसिलिटेट किया जाए और बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये वादा लिया जाए कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वोट करेंगे अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए इस चुंतखब असम्बली से। और उसके साथ इमरान खान साहब को मुस्तकबिल के हवाले से यकीन दहानियाँ कि एक बार हमें इस मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बच्चा है, मौका दे दें इन्हें। अगले इलेक्शन के अंदर जब आएंगे आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, आप हमारे साथ लिखत पढ़त कर लें, आप जब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट अपने करीबी ज़राए को ये बात कह चुकी कि इमरान खान साहब की ना सिर्फ वापसी यकीनी है बल्कि अगला इलेक्शन इमरान खान साहब का है और इमरान खान साहब को कम से कम एक दफ़ा नहीं रोका जा सकता। इमरान खान साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे जब भी इलेक्शन होंगे और हम इमरान खान साहब को सलूट भी करेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ मामलात को तय कर लें ताकि माजी की जो तलखियाँ हैं उनसे जान छुड़ाई जा सके। और इस्टेब्लिशमेंट इसी पहलू को लेकर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पैगाम रसानी कर रही है बल्कि इमरान खान साहब को भी बिलवास्ता इस हवाले से मुसलसल पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। और आखिरी जिस ख्वाहिश का इज़हार अडयाला जेल इंतज़ामिया ने किया था वो असल में इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, जिसमें कहा यह गया था कि इमरान खान साहब बैरिस्टर सैफ साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। इत्तलात ये है कि बेसिकली बैरिस्टर सैफ साहब को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए भेजना चाहती है ताकि उनसे कुछ हतमी फार्मूला, कुछ मराहिल हतमी तय किए जा सकें। क्योंकि इससे पहले जब बैरिस्टर सैफ साहब इस किस्म का एक फार्मूला लेकर गए थे तो इमरान खान साहब ने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान के अवाम आइन और कानून के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं, आप जाकर कह दें फील्ड मार्शल साहब को आपको वापस जाना होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट आपको वापस करना होगा, इसके अलावा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं ये इमरान खान साहब को एक बार फिर मनाने के हवाले ही से हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अब मुख्तलिफ ज़रियों से इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, इमरान खान साहब की बहनों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत के साथ राब्ता करके मुल्की और बैनुल-अक़वामी दोनों सतह पर उन्हें बार बार ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि अगर आप सेनेट के इलेक्शन से पहले हमारे साथ डील करने के ऊपर, हमारे साथ मफाहमत करने के ऊपर, हमारे साथ एनआरओ करने के ऊपर राज़ी ना हुए तो आपके लिए मामलात सेनेट 2027 के इलेक्शन के बाद खासे मुश्किल हो सकते हैं। अब जो तीसरा फरीक है मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके मुतल्लिक भी इत्तलात हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा हो चुका कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ख्वाहिश रखती है कि चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को घर भिजवाया जाए, उनकी जगह पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तैनाती करवाई जाए और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुंतखब कराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी हासिल किया जाए। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बिलवास्ता तौर पर राना सनाउल्लाह साहब के ज़रिए असद कैसर साहब को पैगाम देकर एक नई कहानी खोल दी है। और वो कहानी ये है कि इमरान खान साहब अगर कौमी हुकूमत के फार्मूले के ऊपर राज़ी हो जाएं, इमरान खान साहब को अकोमोडेट करते हैं, इमरान खान साहब के साथ मिलकर चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। और दूसरी जानब ये भी कहा गया कि अगर इन्हीं असम्बलियों के अंदर बैठ कर बात कर ली जाए, एक ऐसी कौमी हुकूमत जिसमें इन असम्बलियों को घर ना भेजा जाए बल्कि आप अगर इस हुकूमत के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें, उनके ख्याल में ये कौमी हुकूमत होगी कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस ये जो जाली असम्बली है इस वक्त, इसके अंदर ये कहना कि जनाब आप इसमें हमारे साथ इत्तेहाद कर लें, आप सरेदस्त शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करें, अगर पीपल्स पार्टी उनकी सपोर्ट से हाथ खींच भी लेती है, बदले में हम आपके साथ मिलकर ऐसी कानून साजी कर सकते हैं जो आगे चलकर पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन की बुनियाद बन सकती है। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके मशवरे से लगाया जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आइनी कोर्ट के सरबराह की तैनाती का मामला आपके मशवरे से किया जा सकता है, उसमें कुछ नई चीज़ें नए आइन की शिक के तहत रोशनास कराई जा सकती हैं। इसके साथ साथ आइंदा आर्मी चीफ साहब के हवाले से भी फैसला हम मिल बैठ कर सकते हैं। गोया के मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस पैगाम में ये रास्ता भी दिखला दिया गया कि मौजूदा अस्करी क़यादत से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है, उन्हें कैसे घर भेजा जा सकता है। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हैं उनकी रोशनी में मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये ऑफ़र खासी मानी खेज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन हलकों तक ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की ऑफ़र पहुँची, उनका ये दावा है कि ये ऑफ़र डेफिनेटली इमरान खान साहब तक पहुँचाई जाएगी जब उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। अब दूसरी तरफ मामला है मुलाकातों का। कल पूरा दिन इस किस्म की खबरें सामने आती रहीं कि बैरिस्टर सैफ साहब को
عمران خان صاحب نے ملاقات کے لیے بلوایا ہے، اور یہ خبریں اڈیالہ جیل کے ذرائع سے کچھ مخصوص حلقوں کی جانب سے آتی رہیں، جس پر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، شروع میں ان کا جو رد عمل ہے وہ خاصا محتاط تھا۔ آج وہ کھل کر سامنے آئے، شروع میں وہ اس رد عمل دینے سے گریز کر رہے تھے۔ آج بیرسٹر گور صاحب کا ایک بیان بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی قسم کا کوئی پیغام اس حوالے سے نہیں بھجوایا گیا، یا مجھ تک کوئی پیغام نہیں پہنچا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیرسٹر سیف کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دوسری جانب جو معاملہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کچھ مقتدر حلقوں کی جانب سے یہ آفر کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہ آپ نورین خانم صاحبہ کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دیں، علیمہ خانم صاحبہ کو ہم نہیں بھجوائیں گے، کیونکہ وہ باہر آ کے جو میڈیا ٹاک کرتی ہیں اس سے ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس حوالے سے یقین دہانی کرا دیں کہ نورین خانم صاحبہ جو ہیں وہ کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کریں گی، تو ایسی صورتحال کے اندر ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے کسی قسم کی ڈیل کرنے سے، ملاقات کے حوالے سے خاص طور پر کسی قسم کی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہماری ملاقاتیں ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت ہوتی ہیں، آئین اور قانون کے تحت ہی ہونی چاہیے، عدالتی احکامات کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ ہم کسی قسم کی کوئی ڈیل کر کے عمران خان صاحب سے ملاقات حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو انہوں نے واضح پیغام دیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جو حکومت کی جانب سے ایک قسم کی جس کو کہا جانا چاہیے کہ جو پیشکش کی گئی ہے، اس پیشکش کے اندر ایک ایسی حکومتی ڈیل چھپی ہے کہ جب چاہے حکومت ہماری ملاقات کروائے، جب ان کا دل ہو کسی طرح سے ہماری آرم ٹوسٹنگ کر لے، لیکن ہم یہ تمام تر معاملات عدالتوں کے ذریعے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ عدالتوں کا یہ فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کتنی ملاقاتیں ہفتے کے اندر ہونی چاہیے، کتنے وکلاء ملنے چاہیے، کتنی دفعہ بہنیں ملنی چاہیے، کتنی دفعہ ان کے پارٹی ارکان ملنے چاہیے۔ تو اسی روشنی کے اندر، عدالتی فیصلے کی روشنی کے اندر عمران خان صاحب سے تمام تر ملاقاتیں ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ اس قسم کی کسی آفر کے نتیجے میں ہم عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات کریں اور بدلے میں ایک ڈیل کا جو تاثر ہے وہ بنایا جا سکے۔ اب میں اگر آپ کو لے کر چلوں جنگ اخبار کی اس خبر کی جانب، جو کہ کل شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام کے اندر مسلم لیگ نواز کی حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، مریم نواز صاحبہ کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، شہباز شریف صاحب کے اوپر تنقید ہو رھی تھی، جو کہ یقینی طور پر بڑی انہونی تھی، کانوں کو بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ لوگ تو خیر ٹی وی دیکھتے ہی نہیں، لیکن جو دیکھتے ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کا رد عمل دیا کہ آج جنگ جیو گروپ کو کیا ہو گیا، وہاں پر تو مسلم لیگ نواز کی موجودہ حکومت پر تنقید چل رہی ہے۔ اس کے بعد پھر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جنگ گروپ پر جب آپ کو ایسا نظر آئے کہ وہاں مخالفت شروع ہو گئی ہے کسی بھی حکومت کی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جناب اب اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ سینئر صحافی سعید بلوچ صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا، اپنی معلومات بھی شیئر کی، اور انصار عباسی صاحب کی وہ خبر شیئر کی کہ جس میں وہ وفاقی حکومت کی مالی بے ضابطیوں کا ذکر کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کی مالی بے قاعدگیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ایسا اس وقت کیا جاتا ہے جب انہیں ایک مخصوص اشارہ ہوتا ہے۔ اب اس اشارے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، آپ ذرا ترتیب دیکھیے۔ سہیل وڑائچ صاحب کا کالم، نجم سیٹھی صاحب کا دعویٰ، حفیظ اللہ نیازی صاحب کی تحریر، نصرت جاوید صاحب کا سیکنڈ کرنا سہیل وڑائچ کو، اور پھر انصار عباسی کی یہ خبر، یہ تمام تر چیزیں ایک جانب اشارہ کرتی ہیں کہ جناب اس وقت جاتی عمرہ کی صفوں کے اندر پریشانی ہے۔ اس بات کے اوپر ادھر احساس بھی موجود ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ان کے حوالے سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ان کا مستقبل آگے چل کر کیا ہوگا جب آصف زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے وزارت عظمیٰ کا منصب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے انہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہاتھ ملانا چاہیے۔ ایسی صورتحال کے اندر میاں صاحب کی یہ جو نئی موو ہے عمران خان صاحب تک بالواسطہ پیغام پہنچانے کی، رابطہ کرنے کی، ان کو ساتھ لے کر چلنے کی آفر، میثاق جمہوریت کی آفر، یہ یقینی طور پر اسی کوشش کا حصہ ہے کہ جیسے آصف زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری کے سیاسی مستقبل کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی بھی خواہش ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ صاف کیا جائے۔ تو ان تمام تر چیزوں کا کرکس کیا ہے، ان تمام تر چیزوں کا نتیجہ کیا ہے؟ رات گئے یہ جو بڑی اطلاع پہنچائی گئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر
تک مسلم لیگ نواز کے ذرائع کی جانب سے، اس کا مطلب اور مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان صاحب کی اقتدار میں واپسی کا مسلم لیگ نواز کو یقین ہو چکا۔ آزاد کشمیر سے آنے والی اطلاعات، وہاں کی سروے رپورٹس یہ مسلم لیگ نواز کو بتا رہی ہیں کہ وہاں پر ان کے ساتھ گلگت بلتستان سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے۔ اور آزاد کشمیر میں آج کی تاریخ بھی، جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف اپنی مقبولیت میں دیگر تمام سیاسی جماعتوں سے آگے ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔